देखिए, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरह से प्रभुपाद जी किचन में थे और वे किचन में होकर भी ही वॉज टेस्टिंग फूड। तो फिर जो जानकी थी वो थोड़ा मतलब सोच में पड़ रही थी कि प्रभुपाद जी खुद तो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम किचन में हम कुछ खाए ना, या जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन कई बार प्रभुपाद जी खुद ही उसका पालन नहीं करें। मतलब जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है कई बार उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, ऐसा प्रस्तुत होता है। तो देखिए, इस बात को समझना चाहिए। ये हम हमारी दृष्टि में, मतलब इस तरह से हमारी दृष्टि में हमें दिख रहा है ये कि प्रभुपाद जी तो कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पर कर रहे कुछ और है। इसको देखिए, एक बार बताया गया था प्रभुपाद जी, इसी से रिलेटेड बेसिकली बात थी कि प्रभुपाद जी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उनके जो शिष्य हैं वो उसको दोष दृष्टि से देख रहे हैं। तो किसी प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने ही प्रभुपाद जी से बात पूछी थी कि दोष हमारी दृष्टि में है या सच में आप ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने यही कहा कि यस, दोष तुम्हारी दृष्टि में है। देखिए, हम कभी भी समझ नहीं सकते हैं कि एक जो मुक्त पुरुष है, शुद्ध भक्त है, उनके व्यवहार, उनका जो एक्शंस, उनके एक्शंस जो हमें दिख रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि हमें जो दिखता है हम उस पर ही विश्वास करते हैं, और देखकर हमें जो समझ आ रहा है उस पर ही हम विश्वास भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शुद्ध भक्त कुछ व्यवहार कर रहे हैं, उनके एक्शंस हमें कुछ दिख रहे हैं, पर वास्तव में उसका कुछ और अर्थ होता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे थे वो तो प्रभुपाद जी जान रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। पर देखते हैं, अगर आगे कुछ रिवील होता है तो हम देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। जानकी देखिए क्या कह रही है। एक बार मैंने प्रभुपाद जी से कहा, स्वामी जी, मुझे बहुत ही एक्साइटिंग सपना आया। उस सपने में मैंने देखा कि हम सभी एक प्लैनेट पर है, और वो हमारा खुद का प्लैनेट है। जैसे यहाँ पर हमारे खुद के घर होते हैं, हालांकि वो खुद के नहीं है, बट स्टिल ऐसा होता है, ये कोई व्यक्ति किसी घर को ओन कर रहा होता है। तो ऐसे ही हम एक प्लैनेट पर है, और वो हमारा खुद का है वो प्लैनेट। और सभी यहाँ पृथ्वी से उस लोक में, लोक को गए हैं। सभी के सभी वो जो पृथ्वी पे अभी जो लोग रह रहे थे वो सब शुद्ध भक्त हो गए, और वहां जिस लोक में हम पहुंच गए जो कि हमारा खुद का है, वहां पे सब चैंटिंग कर रहे हैं। आप वहां पर एक बहुत ही स्पेशल चेयर पर बैठे थे जो थोड़ी ऊंची थी, और पूरा का पूरी जो पृथ्वी है वो इस तरह से ताली पीट रहा था और हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहा था, मतलब ताली बजाते हुए हरे कृष्णा लाइक दैट। और प्रभुपाद जी ने फिर जब इन्होंने उनके सपने के विषय में सुना तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए, और प्रभुपाद जी ने कहा, ओ कितना सुंदर स्वप्न था ये, कितना सुंदर स्वप्न है ये। तो इस पर देखिए, स्वप्न पर भी एक बात मैं बताना चाहती हूँ। जब भी भक्त को कोई बुरा सपना आता है, तो देखिए इस तरह से बताया जाता है, कोई भी विपदा हमारे वास्तविक जीवन में जो आने वाली थी, भगवान उसको सपने में देकर टाल देते हैं। अभी वो जो हमें घबराहट हुई वो बुरा सपना देखकर, वो तो सिर्फ सपने तक ही सीमित रह जाती है। वास्तव जीवन में होने से वह, होते होते मतलब वो बच जाती है। भगवान भक्तों को सपने में ही उस संकट को देकर टाल देते हैं, इस तरह से बताया जाता है। और अच्छा सपना आ रहा है आपको, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भक्त बता रहे थे कि भगवान की कथा वगैरह श्रवण करते हैं,
तो सपने में भगवान की कथाएं चलती है कि कभी जगन्नाथ जी पहुंच गए, कभी पुरी पहुंच गए, कभी कहाँ से लाइक जाते, तो बहुत सुंदर बात है ना। वास्तव में देखिए, हम पूरे दिन हमें ये जो ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है कि कैसे ना कैसे हमें भगवान की सेवा में नियोजित रहना चाहिए, उसका कारण यही है कि हम कभी भी कृष्ण को भूले ही ना, कभी भी भगवान की विस्मृति हमें ना हो, हमेशा भगवान स्मरण में रहे, कैसे ना कैसे करके स्मरण निरंतर बना रहे, और सपने में भी भगवान को हम ना भूले, 24 आवर्स भगवान का ही स्मरण। और जब भगवान का स्मरण हमारे चित्त में रहेगा, तो कभी भी कोई भी कष्ट हमें परेशान कर ही नहीं सकता है। ये चीज तो आप देखेंगे ही, जैसे अगर कुछ एक्सटर्नल मटेरियल कुछ सिचुएशंस में आप ऐसे हैं जो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है, पर जिस समय आप जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट उस समय हृदय को शांति मिलती है, इन सबसे मुक्ति मिलती है उस समय, क्योंकि आप उसका विचार नहीं कर रहे होते। तो ये बहुत सुंदर बात है, भगवान का सदैव स्मरण करना। आगे देखेंगे। अब नए व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है, बॉनी मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड ओके, मैकडोनल्ड किसी का सरनेम है वास्तव में। आप जानते हैं मैकडोनल्ड जहाँ पिज्जा वगैरह मिलता है, तो वो भी किसी फॉरेनर के सरनेम पर ही, वास्तव में वो एमएनसी है, मतलब इंटरनेशनल कंपनी है वो, जिस तरह से पिज्जा वगैरह बना रहे लोग, और ये है भी वेस्टर्न फूड ही। बट एनीवेज, ये जो व्यक्ति है ये 19 इयर्स के थे, और ये व्यक्ति नहीं है, ये कोई स्त्री है, लड़की है जो 19 इयर्स की थी, और उनके बॉयफ्रेंड भी थे। आप देख रहे हैं ना, सबका सबके बॉयफ्रेंड होना कितनी आम बात है। नो वन इज सिंगल एनीवेज, पर आप देखेंगे यहाँ पर ये सब कुछ परवर्टेड है, इंद्रिय तृप्ति के लिए बस लोग इस तरह से करते हैं। एनीवेज, उनके बॉयफ्रेंड का नाम था गैरी मैकेलरॉय। वो 20 वर्ष के थे। तो अब दोनों ही यहाँ सैन फ्रांसिस्को में आए हुए थे, ऑस्टिन से। ऑस्टिन भी कोई जगह है, वहां से वे यहाँ सैन फ्रांसिस्को में आए थे और साथ में रह रहे थे। जो साथ में पढ़ाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, वहां पर साथ में वो स्टूडेंट्स थे, साथ में पढ़ाई कर रहे थे। अब इनके विषय में बताया जा रहा है, जो बॉनी थी वो पतली सी थी, और अगेन उनके जो बाल थे वो भूरे रंग के जो होते हैं वैसे थे, विद अ स्वीट सदर्न ड्रॉल। मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या होता है। और वे साउथ ईस्ट टेक्सास, टेक्सास देखेंगे एक जगह का नाम है, यूरोप में कहीं है ये। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था, और बैप्टिस्ट बैप्टिस्ट फैमिली, मतलब कोई जाति होगी, वहां पर उनका जन्म हुआ था। अब स्कूल में शी बिकम एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब देखिए क्या होता है, जो व्यक्ति भगवान के विषय में कहीं बात हो रही है तो उसका विरोध करना। तो स्कूल स्कूल में जाकर एग्नोस्टिक हो गई है। लेकिन बाद में जब यूरोप में ये ट्रैवल कर रही थी, और वहां पर कुछ आध्यात्मिकता से रिलेटेड ही कुछ आर्ट पर वो पढ़ाई कर रही थी, तो अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है, द आर्किटेक्चर ऑफ द ग्रेट कैथेड्रल्स। कैथेड्रल्स भी एक मतलब कुछ रिलीजियस पीपल का ही कुछ ग्रुप होता है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ ही होता है, तो यहीं पर ये कुछ पढ़ाई अपना कर रही थी। तो अब वहां पर जो भी ये पढ़ाई कर रही थी, उससे समझकर इनको ये बात समझ में आई कि हाँ, ये लोग जो भी आर्टिस्ट यहाँ पर हैं, ये
पूरी तरह से गलत तो नहीं हो सकते हैं, जो बात बता रहे हैं सही है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी बता रहे थे। जैसे देखिए, कल एक माता जी से मेरी बात हो रही थी, वो अब प्रीचिंग करने लगे है, वहां बैंगलोर में रहती है वो। तो वहीं पर उनके पास में कोई सेंटर खुला है स्कॉन वालों ने। तो स्कॉन के जो प्रेसिडेंट है, उनके ही बेसिकली अंडर वो वहां पर प्रीचिंग कर रही हैं। तो वो इस तरह से बता रही थी कि वहां पर लोग बहुत ज्यादा, मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा वैश्य प्रवृत्ति के लोग हैं। मतलब उनकी बुद्धि सिर्फ इसी में चलती है कि वो इसी बात में इंटरेस्ट दिखाते हैं कि उस बात को करने से कुछ पैसा आएगा क्या। बहुत ज्यादा वैश्य बुद्धि के लोग हैं वहां पर। और आध्यात्मिकता से रिलेटेड जो भी स्पिरिचुअल टॉपिक्स होते हैं वो सब उनको बेकार के लगते हैं, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो वो माता जी बता रही थी कि बहुत, मतलब थोड़ा मुश्किल है वहां के लोगों को कन्विंस करना। तो वो कैसे प्रीचिंग, उनकी ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई, हालांकि वो मुझे बहुत थोड़ा हार्ड वर्क जैसा लगा। वो क्या करती हैं, जो भी हिस्टोरिकल स्टोरीज है, अकबर बीरबल की हुई, या कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल बता रही थी वो, जिसमें मतलब हमको पढ़कर समझ आता है कि हाँ ये कभी घटी थी, ऐसी कुछ घटना कभी घटी थी हिस्ट्री में। तो उसमें थोड़ा वो स्टडी करती है और उसको, उसके एग्जाम्पल से वो बताती है कि भगवत गीता का ज्ञान भी ऐसा नहीं था कि ये माइथोलॉजी है। भगवान कृष्ण आए थे 5,000 वर्ष पहले और उन्होंने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। तो इस तरह से वो एग्जाम्पल सेट करके मेन जो अपना टॉपिक है भगवत गीता का, वो इस तरह से प्रीच कर रही है। तो उससे बता रही थी कि उससे लोगों को मतलब इंटरेस्ट आ रहा है। काफी सारे लोग हैं जो इस तरह से रुचि दिखा रहे हैं, काफी जुड़ रहे हैं, चैंटिंग वगैरह करना भी स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, ये कुछ इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, इसके माध्यम से भी व्यक्ति थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करने लगता है। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में तो प्राय प्राय लोग सब अथीस्ट और एग्नोस्टिक ही हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं है, कि भगवान है ही नहीं, ऐसे मानते हैं वो भगवान तो है ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति से मैं जुड़ी थी, वो साइंस के वो टीचर थे, तो खुद बता रहे थे आई एम अथीस्ट। और वहां लोगों को शर्म भी नहीं आती है, इस तरह से खुल्लम खुल्ला बोलते हैं आई एम अथीस्ट, भगवान पे विश्वास नहीं है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, अच्छा आत्मा, आत्मा पे विश्वास करते हो? तो आत्मा पे भी विश्वास नहीं करते वो, कि भाई नहीं, हम ये शरीर ही है, आत्मा वगैरह भी कुछ नहीं होता है। मतलब ये एकदम एक तरह से स्पिरिचुअल टॉपिक ही हो गया ये आत्मा भी। तो ये सारी चीजें वो लोग नहीं मानते। मुझे अभी तक याद है, स्कूल में जब मैं थी, 8th या 9th क्लास की बात है, तो उसमें एक टीचर थे, वो भी साइंस के ही टीचर थे। ये साइंस वाले लोग सब ऐसे ही होते हैं क्या, पता नहीं। मुझे अब याद आया, वो भी साइंस के ही टीचर थे, साइंस पढ़ाते थे। तो वो भी इस तरह से कहते थे कि मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, भगवान जैसा कुछ नहीं होता है। उस समय सोचकर, मतलब मैंने जब उनकी बात सुनी, तो मेरे दिमाग में क्या आया, हाँ ये भी बढ़िया ही है। भगवान अगर नहीं है तो कुछ पूजा करने की भी जरूरत नहीं है, ना कुछ नियम पालन करने की जरूरत है। मीन्स आई, मतलब वो इस तरह से स्कूल वाली जो लड़की थी, मैं इस तरह से सोच रही थी। अब मेरा इस तरह से सोचना इस वजह से था क्योंकि पूजा वूजा करने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, घर वाले कहते थे, इस वजह से मैं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि हाँ ये जो इस तरह से कह रहे हैं, तो शायद इनको भी पूजा वगैरह करने में जोर आता होगा, इस वजह से ये कह रहे हैं सारी बातें। लेकिन अब देखिए समझ आता है लोग इस तरह से नास्तिक क्यों हो जाते हैं। प्रभुपाद जी भी देखिए ये बात रखते हैं, छोटी पुस्तक में पढ़ा था मैंने कि एक बार कुछ स्त्रियां थी, उनके जो आदमी है, आदमी मतलब हस्बैंड, वो कहीं युद्ध करने गए थे, और सभी स्त्रियों ने अपने अपने आदमियों के लिए प्रार्थना कर रही थी चर्च में जाकर, कि इस तरह से प्लीज आप रक्षा करिएगा। लेकिन हुआ क्या, युद्ध में सारे के सारे उनके जो हस्बैंड्स थे वो मारे गए थे।
और इस वजह से अब वो नास्तिक हो गई सारी स्त्रियां। तो बेसिकली प्रभुपाद जी ने ये पॉइंट रखा था ये समझाने के लिए कि भाई भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भगवान से मांग रहा है और भगवान उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो भगवान कोई हमेशा ही ऐसा थोड़ी ना, मतलब ऑर्डर कैरियर थोड़ी, हमने ऑर्डर कर दिया भगवान ये लिस्ट है, ये देखिए मेरी इच्छाएं हैं, इस समय ये ऐसे पूरी कर देना, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होता है कोई। भगवान स्वराट है, उनका जैसा मन होता है वो वैसे करेंगे, लेकिन वो करते हैं हमारे अच्छे के लिए, ये बात व्यक्ति को समझना होगा। तो हाँ, एक नास्तिक होने का कारण ये भी होता है कि कुछ भी मांगा तो भगवान दिए नहीं, तो है ही नहीं भगवान, तो सुनते कहाँ है, कुछ भी देखो हम प्रार्थना कर रहे हैं सुने ही नहीं हमारी, तो है ही नहीं फिर भगवान। एनीवेज, तो ये जो बॉनी थी स्कूल में, शी वॉज ऑल्सो एग्नोस्टिक, उनको पसंद नहीं था भगवान के विषय में कुछ भी बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल टॉपिक्स तो उसका खंडन करना, उसका विरोध करना। लेकिन यहाँ पर कॉलेज में जो भी ये अपना कुछ कोर्स वगैरह कर रही थी उसमें थोड़ा ये समझ रही थी कि हाँ, ये जो लोग कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी आर्टिस्ट है ये पूरी तरह से तो गलत नहीं हो सकते हैं। अब गैरी जो मतलब इनके बॉयफ्रेंड थे उनके विषय में बताया जा रहा है कि ये एक ऑफिसर के बेटे थे, यूएस एयरफोर्स। और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। मतलब जन्म नहीं, सॉरी, ही वॉज रेज्ड इन जर्मनी मीन्स बड़ा, रेज का मतलब होता है बड़ा होना व्यक्ति। ऐसा देखिए होता है जैसे किसी व्यक्ति का जन्म कहीं हुआ, लेकिन अब घर वाले कहीं मतलब शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर वगैरह हो गया, तो अब वह जन्मा तो किसी दूसरे शहर में लेकिन बड़ा किसी और शहर में हो रहा है। तो ऐसे ही ये जर्मनी, ओकिनावा और बहुत सारी ऐसी जगह थी टेक्सास में ही, मतलब एक वो जो एरिया है, सॉरी, बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारी जगह इस तरह से थे जहां पर ये रेज हुए थे, मतलब जब ये बड़े हो रहे थे तो इनके घर वाले जो थे वो इस तरह से ट्रांसफर होते रहते थे, कभी जर्मनी, कभी ओकिनावा, कभी इस तरह से अलग अलग प्लेसेस पे। फिर बाद में टेक्सास में सब ये सेटल हो गए थे, अब यहाँ पर फिक्स रह रहे थे, बहुत घूम लिए थे, अब यहीं पर रह रहे थे, ठीक है। आगे इनके विषय में बताया जा रहा है, इनके जो बाल थे वो बहुत गहरे थे, मतलब काले समझ सकते हैं। और जो आंखें थी दैट वाज बुशी, बुशी का मतलब देखिए, कई बार क्या होता है कुछ लोगों की आप देखेंगे जो आईब्राउज है वो बहुत ज्यादा घनी घनी होती है, एकदम भालू की तरह, बहुत ज्यादा घनी होती है। और कईयों की तो आईब्रोज ही इतनी ज्यादा लाइट होती है। तो इनकी जो बहुएं थी वो थोड़ी बशी थी, मतलब थोड़ी गहरी थी, जिससे हमेशा ऐसा लगता था कि वो गुस्से में हो। आप देखेंगे पता नहीं आप इस तरह से कर पा रहे हैं क्या स्मरण किसी भी व्यक्ति का जिसकी आईब्रोज इतनी गहरी गहरी हो, तो कितना वो थोड़ा डरावना सा लगेगा ही। कई बार आप देखेंगे जैसे, पहले तो पता ही है मुझे कुछ माता जी जिनकी आईब्रोज ठीक भी हो पर वो फिर भी और उसको डार्क करेगी, उसमें कुछ आईब्रो पेंसिल बोलते हैं शायद, उसको लगाकर और ज्यादा उसको डार्क करती है, तो वो अच्छी तो नहीं लगती है। बट कई बार बहुत ज्यादा डार्क कर देती है तो बहुत ऐसा भयानक सा लगता है। तो इसी तरह से इनके साथ में था, लेकिन जब वो मुस्कुराते थे तो ठीक लगते थे। अब टेक्सास यूनिवर्सिटी में ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके लंबे बाल थे और जो ड्रग्स ले रहे थे। आप देखिए ना कितने छोटे छोटे बच्चे ही तो कहेंगे इनको, 19-20 साल के, बट सब इस तरह से ड्रग्स वगैरह ले रहे थे। और बहुत ही सरप्राइजिंग बात है
बाहर के जो देश है वहां पर खुल्लम खुला ये सारी चीजें होती है। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कोई लीडर थे कोई वेस्टर्न कंट्री के, उन्होंने अफीम का मेला लगाया था। आपने भी सुना होगा ये। और अफीम का मतलब क्या होता है? ड्रग होता है ये। तो यहाँ आप देखेंगे, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ साल पहले की ही बात है जब वहां पर ये सब हुआ था, और अभी भी ऐसा होता ही है, बल्कि अब तो बढ़ रहा है ये सब कुछ। आप देखिए प्रभुपाद जी के टाइम पर भी इस तरह से छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, तो अब तो क्या ही हालत है। ये देखिए हम जो भी लीलामृत में टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, इस ये बेसिकली हमारे हृदय में प्रभुपाद जी के लिए और प्रेम जागृत करने के लिए है, और रेस्पेक्ट हमारे हृदय में आए कि प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत की, कितनी कृपा वास्तव में हमें की है। कृष्ण भावनामृत का ये प्रोसेस हमें मिला है। नहीं तो कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं थी। एटलीस्ट मेरी तो पक्का मैं गारंटी कह रही हूँ कि मैं भी सपने देख रही थी, बाहर जाके विदेश में जाकर सेटल होना है, ये होना है, वो होना है, वहां जाके जॉब करना है। इस तरह बहुत सपने देखे थे मैंने, पर अच्छा है वो पूरे नहीं हुए। सच में आई फील वेरी वेरी लकी, वेरी वेरी ग्रेटफुल कि सही टाइम पर भगवान ने मुझे पकड़ लिया। वैसे थोड़ा लेट हो गया, बट स्टिल ज्यादा लेट नहीं हुआ, सही टाइम पर भगवान ने बचा लिया। क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ ना, मैं उस लाइन में एंटर ही जस्ट करने ही वाली थी, मेरा एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हो गया था। डिजाइनिंग मतलब एक डिजाइनिंग कॉलेज है, उसका मैंने दिया था एग्जाम। और मतलब जो देहात्म बुद्धि में मैं थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसमें और ग्रेजुएट होने होने के लिए मैंने एग्जाम दिया था। तो बस मैं उसमें कदम ही रखने वाली थी, और उससे पहले ही भगवान ने भक्तों का संग दे दिया। समझ रहे हैं आप? और मैं बिल्कुल इस चीज को देख पा रही थी, उस समय भी मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था डिसीजन लेना, पर प्रभु जी की क्लासेस में नियमित रूप से सुन रही थी, तो मैं ये बात तो समझ रही थी कि भाई मैं अगर इस लाइन में घुस गई ना, प्रभु जी बता रहे हैं, गीता से पता लग रहा है मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जो मैं कर रही हूं ये तो नहीं है, बल्कि जो नहीं करना चाहिए मैं तो वही करे जा रही हूँ। तो पक्का अगर मैं इस लाइन में एक बार अब घुस गई ना, अगर मैं आगे, तो फिर पीछे आना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो बहुत मतलब डिफिकल्ट था ये डिसीजन, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया कि ठीक है छोड़ो, नहीं करना है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आप सोची ना, मेरी उम्र की सारी जो लड़कियां थी, वो सब मतलब इतने बहुत मतलब वो उस कॉलेज में एडमिशन होना बहुत मुश्किल है, और सब बहुत मरे जा रहे थे उसमें एडमिशन ले। पैशनेट हूँ। हाँ, और इसके अलावा इतने कुछ तो बच्चे ऐसे थे जो बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे, इस बार नहीं हुआ, फिर वापस से एग्जाम दे रहे हैं, फिर वापस से एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बहुत सालों से। मतलब इतना उनका कन्विक्शन था कि इसमें हमें जाना ही है। तो कुछ लड़कियां थी जिनका एडमिशन नहीं हुआ था मेरे साथ, मैंने भी एक्चुअली सेकंड बार दिया था, पहली बार मेरा भी नहीं हुआ था, सेकंड बार में हो गया था। लेकिन कुछ लड़कियां थी उन्होंने सेकंड बार भी दिया तो उनका भी नहीं हुआ था। लेकिन अब पता चला है मुझे उनका हो गया है सबका, क्योंकि उन्होंने फिर से ट्राई किया और बार। सो एनीवेज, भगवान ने बचा लिया सही टाइम पर, ये बात है। तो ये जो व्यक्ति थे ये ऐसे पहले व्यक्ति थे यहाँ टेक्सास यूनिवर्सिटी में, जिनके लंबे लंबे बाल थे, और ये भी ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई लेकर देखे, ट्रेंड में चल रहा है बहुत। फैशन, फैशन मतलब वही फैशन नहीं होता जो हम सोचते, फैशन मीन्स ट्रेंड में जो चल रहा है। अब जब इस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में वो ड्रग्स वगैरह ले रहे थे, तो दोनों जब साथ में इस तरह से एलएसडी ले रहे थे, तो दोनों के दोनों ऑब्सेस्ड हो गए। ऑब्सेस्ड मतलब तीव्र इच्छा उनके मन में आई कि उन्हें ये आध्यात्मिकता होती क्या है, इसके विषय में और जानना है।
देखिए, अब उस समय आध्यात्मिक प्रगति का मतलब व्यक्ति यही समझ रहे थे कि ड्रग्स लेंगे और ड्रग्स लेने के बाद में कुछ हाई महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे। बेचारों के पास में यही एक फॉर्मूला था ब्लिस महसूस करने का, बट इट वाज नॉट ब्लिस। कितनी अच्छी बात है ना, ये बहुत अमेजिंग बात है कि यहाँ पर लोग बुरी तरह से भ्रमित थे कि भाई आत्म साक्षात्कार हमें ड्रग्स लेने से होगा। कितनी बुरी तरह से भ्रमित है ना यहाँ पर लोग। और इस तरह से बुरी तरह से भ्रमित, छोटे छोटे इतने, क्या बोलेंगे, कच्ची उम्र कहते हैं ना, कच्ची उम्र में ही बेचारे इस तरह से बुरी तरह से भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने एकदम सही जगह इस तरह से लैंड किया, जो भी ये लोग बेचारे भ्रमित है इनका भ्रम दूर करने के लिए। और अभी तक भी आप देखें ना, अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने कहा था ये अभी शुरुआत थी, लेकिन शुरुआत में भी कितने सारे लोग थे जो प्रभावित हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, डिवोटीज बन रहे थे। तो हाँ, इन दोनों का ऐसे इंटरेस्ट था। अब अपने पेरेंट्स को तो इन्होंने नहीं बताया इस विषय में, मतलब आध्यात्मिकता के विषय में। विदाउट नोटिफाइंग देयर पेरेंट्स और स्कूल, मतलब किसी को भी नहीं बताया था, ना यूनिवर्सिटी में किसी को पता था, ना पेरेंट्स को। किसके विषय में? कि ये कुछ आध्यात्मिक विषय में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसमें कुछ डीप में समझना चाहते हैं। तो दोनों वेस्ट कोस्ट चले गए, और वेस्ट कोस्ट मतलब यहाँ सैन फ्रांसिस्को में ही, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो उनको आध्यात्मिक जीवन क्या होता है उसके विषय में समझा सके। देखिए, एक और बात आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं क्या, कि डेफिनेटली यहाँ पर जो भी लोग भ्रमित हैं, डेफिनेटली इन्होंने अपने पूर्व जन्म में कभी ना कभी भक्ति की थी, पर बीच में पतन होने के कारण भगवान के धाम नहीं लौट सके। इस वजह से, किस वजह से, अभी इनके खुद के मन में इच्छा आ रही है कि इनको कुछ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है। हालांकि भ्रमित है, कुछ पता नहीं है, बट ये जो इच्छा है ना, ये जो जिज्ञासा है, दिस इज वेरी रेयर। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो है उसके दिमाग में ऐसी जिज्ञासा नहीं आती है जल्दी से कि उन्हें कुछ डीप जानना है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, क्या हम जो बस भेड़ चाल में चल रहे हैं यही एक जीवन है क्या, इससे परे भी कुछ है क्या। तो ये जो जिज्ञासा है, दिस इज वेरी रेयर। और यहां आप देखेंगे लोगों में सहज थी ये, कि कुछ आध्यात्मिक जीवन में जानना है, आत्म साक्षात्कार कैसे करना है उसके विषय में जानना है। प्रोसेस मालूम नहीं था, पर जिज्ञासा जरूर थी। तो बहुत सुंदर बात है। ठीक है, अब बहुत बेचारे परेशान थे, बहुत सारी किताबें खोज रहे थे, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो आध्यात्मिक ग्रुप्स हैं उसमें भटक रहे थे। फिर भी जो आप देखेंगे प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ पढ़ के हमें जो डायरेक्ट बात समझ आती है, मतलब देखिए जो परेशानी है उसका एकदम सीधा सीधा हल एक तो मिल जाए, और परेशानी का इतना घुमाओ घुमाओ घूमो घूमो, उसके बाद भी हल नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों में बेसिकली क्या है, जो भी व्यक्ति परेशानी है या परेशानी में है भी नहीं, वो ऐसे ही बस पढ़ रहा है, तो बिल्कुल उसको हिट कर जाएगी बातें, प्रभुपाद जी जिस तरह से डायरेक्ट वे में बता रहे हैं। एक और बात पर देखिए मैं विचार कर रही थी, आप देखेंगे भगवत गीता की और भी बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, बहुत लोगों ने छापे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रभुपाद जी हमें पहले ही चेतावनी दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि भाई जो लोग परंपरा में नहीं है, जो लोग इस तरह से निराकारवादी है, मायावादी है, उनसे गीता नहीं पढ़नी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं जिता रहा है जिस तरह से प्रभुपाद जी इस तरह से चेतावनी दे रहे हैं बार बार में। तो इससे स्पष्ट कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो समझेगा कि प्रभुपाद जी वास्तव में हमारे कल्याण के लिए बात कह रहे हैं। नहीं तो और किसी को भी कुछ भी मतलब नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी पढ़े, पर प्रभुपाद जी विशेष रूप से इस बात को बार बार में
हाईलाइट करते हैं कि कहीं बाहर दूसरे लोग जो भी इस तरह से गलत व्याख्या कर रहे हैं उनसे नहीं सुनना चाहिए. दिस शोज हिज ग्रेट कंसर्न अबाउट एनी पर्सन हु इज सीकिंग फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ. देख, किसी व्यक्ति का कुछ स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होगा ना, तभी वो भगवत गीता पढ़ेगा या जो भी ग्रंथ है. और बहुत रेयर लोग हैं जिनके मन में इस तरह से भगवत गीता पढ़ने की इच्छा आती है. तो बहुत ही ग्रेट कंसर्न यहाँ पर प्रभुपाद जी का दिख रहा है उन लोगों के प्रति जो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कि वे सही स्रोत से ज्ञान ले. बहुत अमेजिंग चीज है ये. ठीक है, तो ये बेचारे इस तरह से घूम रहे थे, भटक रहे थे, बहुत सारी किताबें छाट रहे हैं और वेजिटेरियंस बन गए थे अब तक ये लोग. क्योंकि देखिए, ठीक है, स्पिरिचुअल बुक्स में भगवान के विषय में वो सही बातें ना जानते हो, पर अच्छी आदतें भी कुछ बताते हैं. सुबह जल्दी उठना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए. ये सारी चीजें देखिए अपने आप में एक अच्छी है, पर इस पर प्रभुपाद जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं. प्रभुपाद जी की छोटी बुक है एक, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स में, मेरे को याद है पढ़ा था मैंने. तो उसमें भी एक व्यक्ति थे, वो बोल रहे थे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और उस पर वो थोड़ा गर्व कर रहे थे, आई एम वेजिटेरियन. तो प्रभुपाद जी ने कहा, वेजिटेरियन तो गाय भी है, या गाय कहा था, या वेजिटेरियन तो कबूतर भी, ऐसे कुछ कहा था, किसी पशु का नाम लिया था. सो दैट वाज सो अमेजिंग कि शाकाहारी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है व्यक्ति के लिए. पर हाँ, ये एक एक तरह से अच्छी बात है, सारी ये चीजें अच्छी है फॉलो करना, बट बहुत श्रेष्ठ नहीं है. सबसे श्रेष्ठ ये है कि व्यक्ति भगवान का भक्त हो. अब जो गैरी थे, मतलब उनके जो बॉयफ्रेंड, वो गिटार बजाना सीख रहे थे, इलेक्ट्रिक गिटार. और जो बॉनी है, वो क्या कर रही थी, वो गोल्डन गेट पार्क पर जाती थी हर रोज, वहां पर कुछ हठ योग मेडिटेशन करने के लिए. लेकिन धीरे धीरे करके दोनों के दोनों भ्रमित होने लगे. सॉरी, भ्रमित नहीं होने पड़े, जो इनका भ्रम था वो धीरे धीरे कम होने लगा. और उनको ये महसूस हो रहा था कि ड्रग्स, एक मिनट देखिए, मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं. कुछ लाइंस कंफ्यूजिंग होती है, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं. हाँ, बिल्कुल सही है. धीरे धीरे उनका जो भ्रम था वो खत्म हो रहा था, और उनको लगने लगा था कि ड्रग्स लेने से उनका पतन हो रहा है. कुछ वो प्रगति नहीं कर रहे, बल्कि पतन हो रहा है उनका ड्रग्स लेने से. धीरे धीरे वो इस बात को समझ रहे थे. देखिए, इस बात को समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सात्विक हैबिट्स फॉलो करने से भी व्यक्ति थोड़ा बहुत, उसका चित्त शुद्ध होता है. देखिए, इस बात को समझिए, भक्ति जिस तरह से हमें ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर लाती है, वो सतोगुण के कार्य नहीं करते हैं, कि सिर्फ सतोगुण का अनुशीलन करने से नहीं होता. सतोगुण भी हमारी भक्ति के लिए हेल्पफुल होता है, पर सिर्फ सतोगुण का अनुशीलन करने से ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति नहीं आ सकता है. बट हाँ, सतोगुण का अनुशीलन करने से पवित्रता उसके जीवन में आती है. ये चीज है. तो अब ये कुछ भी अपना, कुछ भी मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ प्योरिटी तो फॉलो कर रहे हैं ना, वेजिटेरियन हो गए हैं, मांस वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो इनको मतलब इस तरह से फील हो रहा था कि ड्रग्स वगैरह लेना अच्छा नहीं है. अब देखिए, जब भी शिष्य तैयार होता है तो फिर गुरु आते ही हैं. ये बात उन्होंने पढ़ी थी. जब व्यक्ति को दिखे कि भाई ये जो
जगत है, ये तो दुख का घर है। मैं जो भी प्रयास कर रहा हूँ मेरे विफल ही हो रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए। और बस एनजाइटी एनजाइटी है। तो क्या इससे परे भी कुछ है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस तरह से जब व्यक्ति शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए तैयार होता है तो उसको गुरु मिलते ही हैं। और जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये लोग वेस्ट कोस्ट आए थे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में ही जो उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में समझा सके। तो इन्होंने ये चीज पढ़ी थी बुक में और बहुत वेट कर रहे थे ये उस दिन का जब उनके जो गुरु हैं वो उनके पास में आएंगे। जो बॉनी थी वो सैन फ्रांसिस्को के पार्क में अपना बहुत टाइम वहीं पर आ, व्यतीत करती थी। तो एक दिन उसने वहां पर देखा कि वहां पर एक टेबल थी और उस टेबल पे बहुत सारे मैगजीन्स ही मैगजीन्स थे। देखिए इस वजह से भी भक्तों का आप देख रहे हैं ना प्रचार करना कितना इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता कि भगवान हमें कब माध्यम बना दे किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो सच में एक स्पिरिचुअल सीकर है। बहुत ईगरली वो वेट कर रहा है कि मुझे कुछ आध्यात्मिक जीवन के विषय में जानना है, पर उसे मालूम नहीं चल रहा है दैट हु इज द राइट पर्सन जो मुझे बता सके। इस वजह से मैं ये बात कहूंगी, स्ट्रेंजर्स को पकड़ना चाहिए जिनसे आपका कुछ भी संबंध ही नहीं है, उनको प्रीच करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब सबको प्रयास करना चाहिए, महाप्रभु तो यही कह रहे हैं। पर जो स्ट्रेंजर्स है, ये बहुत सुंदर बात है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज शेयर कर रहे हैं जिससे आपका कुछ भी संबंध नहीं है और वो चीज आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो उस समय आप बिल्कुल मत्सरता से रहित हैं। कुछ भी आपके हृदय में ना तो एनवी है कि भाई मेरे पास इतनी वैल्यूएबल चीज है मैं उसको कैसे दे दूं। देखिए अपनों को तो अपने मतलब जिनसे हमारा संबंध है हमारे मित्र है उनको तो ठीक है व्यक्ति दे ही देता है कुछ वैल्यूएबल वस्तु उसके पास है तो। लेकिन महानता किसमें है कि जिससे आपका दूर दूर तक कुछ भी संबंध नहीं है उसको भी आप कोई वो वैल्यूएबल वस्तु दे रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। आपके पास में इतना ऑस्पिशियस ज्ञान है भगवान के विषय में और आप किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रीच करें जिससे आपका कुछ भी संबंध नहीं है। तो आप सोचिए ना ये कितना महान चित्त को दर्शा रहा है वास्तव में। मैं देखिए शब्दों में बिल्कुल भी इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं कितना ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि सच में मैं बता रही हूँ ऐसे थोड़ा ये सीक्रेट हो सकता है पर ठीक है मैं बता रही हूँ। सीक्रेट मुझसे कुछ रहता नहीं है। आई वॉज लिटरली हैंकरिंग कि भगवान मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे स्पेशली वेस्ट से जो सच में बहुत डेडिकेटेड हो उसको भगवान के विषय में सुनना हो। हैंकरिंग का मतलब आप समझ ना, ऐसे बहुत मैं भगवान से गिड़गिड़ा रही थी कि भगवान प्लीज कोई एक ही व्यक्ति आप भेज दीजिए, पर प्लीज भेज दीजिए मेरा बहुत मन है। और बहुत मतलब टाइम से इस तरह से था। एंड फाइनली आप देखिए मैंने उन माता जी को भी ये बात बताई थी। इतना डेडिकेशन उनका है। आप सोचिए ना मुझे खुद को यकीन नहीं होता उन्होंने कभी कृष्ण नाम भी अपने जीवन में नहीं सुना था और अब वो भगवत गीता इस तरह से पढ़ रही हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ में वो पढ़ रही हैं। अपना पूरा टाइम दे रही है मतलब चैंटिंग कर रही है इस तरह से क्लास वो सुन रही है, उसके बाद में रात को सोने से पहले भी पढ़ती हैं, फिर क्विज अटेंड करती है। बहुत मतलब एकदम जैसे इस कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती है कुछ हम एग्जाम क्लियर करने के लिए करते हैं, इतना तो डेडिकेशन मुझ में भी नहीं है। प्रभु जी कितना कहते हैं पढ़ना चाहिए, पढ़ के आना पढ़ के आना।
हाँ, लेकिन एक चीज मैं फॉलो कर पा रही हूँ, वो भी रेगुलर नहीं हो रहा, कि प्रभु जी जो क्लास लेते हैं, जो पढ़ाया, उसको एक बार मैं रात को सोने से पहले पढ़ लूँ। उससे कुछ और मतलब क्वेश्चंस भी दिमाग में आते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो मैं बेसिकली यही बात बताना चाह रही हूँ कि भक्तों को प्लीज प्रयास करना चाहिए कि आप प्रचार करें, या कुछ बुक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें, या ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो मैं भी नहीं कर पाती, बट कुछ प्रीचिंग वगैरह इस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, बॉनी वो ज्यादातर पार्क में ही रहती थी, पार्क्स वगैरह में इस तरह से बैठी रहती थी। तो एक बार उसने देखा, एक टेबल थी, वहां पर बहुत सारी मैगजीन्स रखी थी उस टेबल पर, हाइट एशबरी में। ये वही जगह है जहां पर सैन फ्रांसिस्को में सेंटर था इस्कॉन। तो ठीक है, वहां पर उन्होंने देखा, और वहां उन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन उन्होंने देखी। अब देखिए, बैक टू गॉड हेड नाम कितना इंटरेस्टिंग सा है ना। गॉड हेड क्या होता है, और बैक टू गॉड हेड, तो ये आप जान ही रहे हैं, प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में थे, तो वहां पर प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने इस तरह से पब्लिश किया था, खूब मेहनत की थी। तो यहाँ पर भी वो थी। पहले भी देखिए, जब प्रभुपाद जी भारत में थे, बैक टू गॉड हैंड मैगजीन वे खुद पब्लिश करते थे, तो वे भी अलग अलग शहरों में भी जाती थी, और भारत से बाहर भी सप्लाई हो रही थी बैक टू गॉड हैंड मैगजीन। हालांकि इतनी डिमांड नहीं थी, बट स्टिल इट वाज गोइंग। तो यहाँ उन्होंने ये देखा, और पर्टिकुलरली जो हायग्रीव का आर्टिकल था स्वामी जी के विषय में, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद जी के विषय में उसमें बताया जा रहा था, प्रभुपाद जी की स्माइल, उनकी ब्राइट आईज, पॉइंटेड शूज। तो ये सब सुनकर बेसिकली उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मेरे गुरु हो सकते हैं, जिनको मैं खोज रही थी। तो मुझे तो गूज़बम्स आ रहे, कितनी अमेजिंग बात है ना। आप इसको अपने दिमाग में कर पा रहे हैं क्या, इमेजिन? इस तरह से उनको देखकर उन्होंने ये पढ़ा, तो उनको लगा शायद स्वामी जी ही वो व्यक्ति है, मेरे गुरु, जिनकी मैं तलाश कर रही थी। और जब उनको मालूम चला कि ये वही स्वामी जी है जिन्होंने यहीं पर एक आश्रम खोला हुआ है, तो वो तुरंत निकल गई उसकी खोज के लिए। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आस पड़ोस में इस तरह से पूछ पाछ कर पूछे जा रही थी, जब तक उनको वो जगह ना मिल जाए जो ये आश्रम प्रभुपाद जी ने खोला हुआ था। फ्रेडरिक स्ट्रीट में जो टेम्पल था, वो उनको जब तक ना मिल जाए, इस तरह से वो घूम रही थी, तुरंत निकल गई। तो अब जब वे स्वामी जी से नहीं मिले थे, दोनों ही, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉनी गैरी, ये बहुत ज्यादा परेशान थे। आप देखेंगे ना, कितना बेचारा भटक रहे थे, ये बुक छान रहे हैं, वो बुक छान रहे हैं, इस ग्रुप में घूम रहे हैं, इस ग्रुप में घूम रहे हैं, बहुत परेशान थे। और गैरी जो था वो थोड़ा एंजाइटी में भी था, क्योंकि उनको इस तरह से बेसिकली, देखिए क्या बताया जा रहा है। हमने देखिए देखा था, इनके जो पिताजी हैं वो एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स ऑफिसर थे। तो इनको थोड़ी चिंता सता रही थी, क्योंकि देखिए ऐसा होता ही है, जब भी पेरेंट्स का कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है, तो वो अपने बच्चों पर भी वो थोपने का प्रयास करते हैं, जैसे बच्चों का वो इंटरेस्ट ना ही हो। तो क्योंकि इनके पापा ऑफिसर में थे, तो इनको थोड़ी टेंशन थी कि भाई मेरे को इसमें भर्ती होना पड़ेगा, इस तरह से यही जॉब वगैरह कर, जो भी मतलब ये कार्य करना पड़ेगा, तो इनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था इसमें। दोनों के दोनों ऑलरेडी इस भ्रम से बाहर आ गए थे, जो भी वो ड्रग्स वगैरह ले रहे थे।
और सच की तलाश में वो सैन फ्रांसिस्को आए थे कि कुछ यहाँ मिल जाए। तो अब जब वे प्रभुपाद जी से मिले उनके ही कमरे में, तो वे अपनी सारी सिचुएशन प्रभुपाद जी को बताने लगे। तो अब सिचुएशन वे क्या बताते हैं, इसको भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सस्पेंस भी रखना चाहिए ना, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। यस, बताइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वो आप एक बार बोल रही है ना कि प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ही बहुत कुछ बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, इतना कोई नहीं किया है, आप बोली थी ना। पर माता जी, मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि मैंने एक पर्सन को, नहीं, किसी को नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। मैंने अपने ही घर में एक पर्सन को दिया अपना भगवत गीता पढ़ने को। वो बहुत टेंशन में है। वो मुझे पसंद नहीं करते, बट ओके, फिर भी मैंने दिया, मुझे उससे क्या मतलब है पसंद करे या नहीं। तो 1.5 घंटे 2 घंटे पूजा होती है शनि की महादशा है इसलिए, बट चैंटिंग नहीं होती मेरे कहने पे हरे कृष्ण महामंत्र की। तो भगवत गीता उन्होंने पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, भगवत गीता 17 चैप्टर तक गए, बट एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं किया आज तक। मैं बहुत ऑफर करती थी कि आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कुछ ना समझ में आए तो, या कुछ भी हो तो, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चन रहते थे। तो मेरे को तो आई एम सॉरी, यहाँ तूफान आ गया है एक्चुअली, आई एम सॉरी 1 मिनट। देखिए माता जी, इस बात को समझिए आप। मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ रहे थे, उन्होंने खुद ने मुझे बताया था, लेकिन स्टिल बिकॉज ही नेवर चैंटेड हरे कृष्णा, कभी चैंटिंग नहीं कर रहे थे, तो पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद में भी उनको कुछ समझ ही नहीं आया। उनको एक बात भी समझ नहीं आई। मुझे खुद को ये समझ नहीं आता कि भाई प्रभुपाद जी सारी चीजें एकदम क्लियरली बता रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर भी उसको पढ़ने के बाद में भी क्यों नहीं समझे कि भाई भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ऑलमोस्ट हर लाइन में ही तो प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं। लेकिन प्लीज इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मुझे पूरा करने दीजिए। ये भगवान ने एक रूल बनाया हुआ है, जब तक व्यक्ति भक्तों की संगति नहीं करेगा तो वह भगवान को समझ ही नहीं सकता है। ये एक रूल बनाया हुआ ही है भगवान ने, क्योंकि भक्तों की संगति में आकर वो भक्तों को देखेगा, तब वो चैंटिंग करना शुरू करेगा, पूरा उस तरह से आचरण करेगा, तभी वह समझ पाएगा। इस वजह से देखिए, मैं कभी भी किसी व्यक्ति को खुद से भगवत गीता पढ़ने के लिए बोलती ही नहीं हूँ। कभी भी मैंने नहीं बोला, मैंने हमेशा बोला है आपको भगवत गीता पढ़ना है, आप मेरे साथ पढ़िए। जो शिकागो वाली माता जी थी, मैंने उनको भी कभी नहीं कहा कि आप भगवत गीता पढ़िए, मैंने उनको कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम साथ में भगवत गीता पढ़ सकते हैं। तो इस बात को समझिए, कभी भी आप किसी व्यक्ति को अकेले भगवत गीता पढ़ने के लिए मत कहिए, क्योंकि वो नहीं समझ सकता है। उसको आप अपना एसोसिएशन दीजिए, उसको आप चैंटिंग करने के लिए बोलिए, और उसको आप पढ़ाइए स्वयं, तब वो जाके समझेगा। ये क्या बोल प्रैक्टिकल रहे मैंने हैं? एक्सपीरियंस किया है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। हाँ, बताइए अब। ये आप जो कह रही है ना, मैं भी जानती हूँ कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पर वो पर्सन अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, बहुत तेज है, आई नो एवरीथिंग, और मैं तो छोटी हूँ उनसे, तो मेरा कैसे सुन सकते हैं, कोल्ड वॉर भी करते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको दे के ट्राई किया कि वो, माता जी, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आया। वो अभी भी वो यही कहते हैं ना, जो जो इंसान जो मानता है वही सही है, कोई शिव को मानता है, कोई किसी को, सब एक है। मेरा मन करता है सर लड़ा लूं दीवार में। वो मेरे से क्या पढ़ेंगे, मैं तो वीडियो भी भेजी थी पहले कि हाँ, तो वो शायद वो वीडियो देख के पढ़े, तो वो वीडियो में नहीं देखते थे। हाँ, तो वो नहीं बहुत समझना तेज है। चाहता। और इससे आपको एक लाइन में याद दिला देती हूँ, डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, कैच इंटरेस्टेड पीपल। केस क्लोज। तो वो परेशान थे इसलिए मैंने दिया था कि वो पढ़ेंगे तो शायद ठीक होंगे, या कुछ होता है ना कि कभी भी जाग सकता है भगवान, बुद्धि किसी की जगा सकते हैं। तो मैंने बस जब वो दिया खुद था ही नहीं तो। समझ रहे हैं, वो खुद ही चाहते नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर भगवान उनको वैसी ही बुद्धि दे रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, और जब तक वो स्वयं इच्छा नहीं करेगा, तब तक भगवान भी सहायता नहीं करेंगे। तो ये बात है। तो ठीक है, उन्हीं के भाई हैं, कोई बात नहीं उन्हीं आप। के भाई हैं।
माता जी उन्हीं के भाई ने, मैंने उनको फोर्स नहीं किया कि आप चैंटिंग करिए, बस मैं अपना चैंटिंग छुपाती थी, बताती नहीं थी। एंड एक बार दिन बता दिया तो उन्होंने कहा अच्छा ये फायदा होता है इसको करने से, तो ठीक है मैं भी करता हूँ। एंड उन्हीं के भाई ने करा, मेरे हस्बैंड करते, बट उनको नहीं करना। और 2 घंटे पूजा करना है माता जी, लेकिन तो फिर कुछ नहीं कर सकते अब, क्या करें, हमने तो प्रयास किया। तो देखिए, इस बात को समझिए, हमें हमारी ड्यूटी करनी है। अब सामने वाला कितना समझेगा वो भगवान और उसके बीच की बात है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने हमारा ड्यूटी किया, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी से हम रुकेंगे अब यहाँ पर। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।